राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन वार्तिक भाग पहला। वचन परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज। दफ़ा 10। कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऊपर जो इशारा किया गया उसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग बिल्कुल माया के कैदी हो गए या किसी तरह से उनका भारी नुकसान हुआ, बल्कि गर्ज ये है कि इनको माया ने अपना जोर दिखलाकर धोखा दे दिया। और सबब इसका जाहिर है कि वे हर चंद बड़े स्थान पर पहुँचे थे, पर उच्च स्थान तक नहीं पहुँचे कि जो माया के घेर से बाहर है। और मालूम होवे कि वह धुर स्थान सतनाम और राजस्वामी है। अब तफसील उतरने दर्जे सूरत की दिखी जाती है। इससे साफ मालूम होगा कि असली स्थान सूरत का किस कदर दूर और ऊंचा है, और अवतार और पैगंबर और औलिया और देवता वगैरह कौन कौन से स्थान से प्रकट हुए और हद उनकी कहाँ तक है। दफ़ा 11। पहला यानी धुर स्थान सबसे ऊंचा और बड़ा, कि जिसका नाम स्थान भी नहीं कहा जाता है, उसको राजस्वामी अनामी और अकह कहते हैं। ये आदि और अंत सबका है और कुल का मुहित यानी सब उसके घेरे में है, और हर जगह इसी स्थान की दया और शक्ति अंश रूप से काम दे रही है। और आदमी इसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। ये स्थान परम संतों का है, सिवाय बिरले संतों के यहाँ और कोई नहीं पहुँचा, और जो पहुँचा उसी का नाम परम संत है। दफ़ा 12। राजस्वामी पद के नीचे 2 स्थान बीच में छोड़कर सत्यनाम का स्थान यानी सत्यलोक महाप्रकाशवान और पाक और निर्मल है, और महज रूहानी यानी चैतन्य ही चैतन्य है। और कुल नीचे की रचना का आदि और अंत यही है। और इस पद से 2 अंश उतरी और वह कुल नीचे के स्थानों में व्यापक हुई। संत मत में सच्चा मालिक और कर्ता यानी पैदा करने वाला इसी को कहते हैं, और सत्य शब्द का जहूर इसी स्थान से हुआ, और इसको महानाद और सार शब्द भी कहते हैं। और सत्य पुरुष और आदि पुरुष भी इसी का नाम है। यह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। संत इसी पुरुष का रूप यानी अवतार हैं। यह स्थान दयाल पुरुष का है। यहाँ सदा दया और मेहर ही मेहर और आनंद ही आनंद है। इस स्थान में बेशुमार हंस यानी प्रेमी सुरतें अथवा भक्त जुदा जुदा दीपों में बसते हैं, और सत्य पुरुष के दर्शन का विलास और अमी का आहार करते हैं। और यहाँ काल और कर्म और क्रोध और दंड और पुण्य और पाप और दुख और संताप का नाम और निशान भी नहीं है। इस वास्ते इस पुरुष को दयाल और रहमान कहते हैं, और सच्चे और कामिल फ़कीरों ने इसी मुकाम को हूत कहा है। और इसी मुकाम पर सूरत राजस्वामी पद से उतरकर ठहरी और यहाँ से फिर नीचे उतरी। जो कोई इष्ट राजस्वामी का बांधकर और उनके चरणों में दृढ़ निश्चय करके सब स्थानों को तय करता हुआ इस स्थान यानी सतलोक तक पहुँचा, वही राजस्वामी पद में भी पहुँच सकता है, और किसी तरह से नहीं पहुँच सकता है। इस वास्ते खास उपासना संतों की सत्यपुरुष राजस्वामी की है, और उनका इष्ट और मालिक सत्यपुरुष राजस्वामी है। और इस स्थान पर पहुंचने वाले का नाम संत और सतगुर है, और कोई संत और सतगुर पदवी का अधिकारी नहीं है। दफ़ा 13। सत्यलोक के नीचे 2 स्थान छोड़कर मुकाम शून्य यानी 10वां द्वार है, जहाँ की सूरत सत्यलोक से उतरकर ठहरी और फिर वहाँ से ब्रह्मांड में फैली और फिर पिंड में उतरी। संतों का आत्मपद और फ़कीरों का मुकाम हाहूत यही है, यानी जब इस मुकाम पर सूरत 5 तत्व और 3 गुण और कारण व सूक्ष्म व स्थूल देह से अलहदा यानी निर्मल होकर पहुँचती है, तब काबिल भक्ति अपने मालिक की होती है। और यहाँ से प्रेम का बल लेकर आगे को चलकर सत्यलोक और फिर राजस्वामी पद में पहुँचती है। इस स्थान पर पहुँचने वाले को राधा स्वामी यानी संत मत में पूरा साध कहते हैं। इस स्थान पर भी हंसों यानी प्रेमी श्रुतों की मंडलियाँ रहती हैं, और अमृत का आहार
और तरह तरह के आनंद और विलास में मगन रहती हैं। और पुरुष और प्रकृति का जहूर इसी स्थान से हुआ, इसी को पार ब्रह्म पद कहते हैं। दफा 14 सुन, यानी 10वें द्वार के नीचे मुकाम त्रिकुटी है कि जिसको गगन भी कहते हैं। ब्रह्म और प्रणव यानी ओंकार पद इसी स्थान को कहते हैं। और सच्चे फकीरों ने इसी मुकाम को अरशे अजीम और आलम लाहूत कहा है। जोगेश्वर और सच्चे और पूरे ज्ञानी यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण और 5 तत्व और वेद और कुरान और शराबगियों का आदि पुराण और किताब आसमानी की आवाज़ और कुल रचना यानी पैदाइश का सूक्ष्म यानी लतीफ़ मसाला और ईश्वरी माया यानी शक्ति प्रकट हुई। और अवतार दर्जे आला जैसे राम और कृष्ण और जोगेश्वर जैसे व्यास और वशिष्ठ और ऋषभदेव शराबगियों के इसी स्थान से प्रकट हुए। और महाआकाश भी नाम इसी स्थान का है। और चैतन्य प्राण भी यहाँ से जाहिर हुए। और इस स्थान के मालिक को प्राण पुरुष और खुदाए अजीम भी कहते हैं। और संत उसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। दफा 15 इसके नीचे स्थान सहस्त्रदल कमल का है। और निरंजन ज्योति और शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण और नारायण ज्योति स्वरूप और श्याम सुंदर और अर्श और खुदा नाम इसी मुकाम के हैं। संत मत में इसी स्थान की साधना अभ्यासियों को अव्वल में कराई जाती है। कुल अवतार दर्जे दोयम के और पैगंबर दर्जे आला के और औलिया वगैरह और जोगी दर्जे आला इसी स्थान से प्रकट होते हैं और इसी में समाते हैं। और फ़कीर और संत इसी को निज मन कहते हैं। इसी स्थान से तन्मात्रा तत्वों की पैदा हुई और उसके पीछे स्थूल तत्व और इंद्रियां और प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान का अक्ष यानी छाया पहले नुक्ते सुवेदा यानी तिल में जो आँखों के पीछे है और फिर दोनों आँखों में ठहरी हुई है। जागृत अवस्था में जीवात्मा का स्थान इसी तिल में है। और सहस्त्रदल कमल से चिदाकाश जिसको बाजे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं प्रकट होकर तमाम देह यानी पिंड में और कुल रचना में जो इस मुकाम के नीचे है फैला। और उसी चैतन्य आकाश की कुदरत का जहूर सब नीचे की रचना में है। यानी यही आकाश चैतन्य रूप कुल नीचे की रचना का चैतन करने वाला है। यहाँ तक तफसील दर्जात उल्वी यानी आसमानी की ख़त्म हुई। इस स्थान के नीचे स्थान ब्रह्मा विष्णु और महादेव का है और वह रूप इन देवताओं का है। संत और फकीर जीवात्मा यानी सूरत को आँखों के मुकाम से अव्वल इसी स्थान की तरफ ऊंचे को चढ़ाते हैं और सिवाय इसके दूसरा रास्ता चढ़ने का नहीं है। यहाँ तक दर्जे शब्द यानी नाद के मुकर्रर हैं। मुताबिक तादाद इन स्थानों के यानी सत्यलोक से सहस्त्रदल कमल तक 5 शब्द भी हैं कि वे मुर्शिद कामिल यानी संत सतगुरु पूरे से मालूम हो सकते हैं। हर एक मुकाम का शब्द अलहदा है और उसका भेद भी जुदा है। 5वां शब्द सतलोक में है और उसके परे जो शब्द की धार है उसका बयान कलाम में या लिखने में नहीं आ सकता और न उसका यहाँ कोई नमूना है कि जिससे उस आवाज़ का अनुमान कराया जावे। वह शब्द उस मंजिल पर पहुँचने के वक्त अभ्यासी को मालूम होगा। ये 5 शब्द निशान उन 5 स्थानों के हैं और उन्हीं की धुन पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्जे बदर्जे ऊंचे की तरफ यानी धुर स्थान तक सूरत चढ़ सकती है। और किसी जुगत से खासकर इस कलयुग में सूरत का चढ़ना हरगिज मुमकिन नहीं है। राधा स्वामी।